जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सदस्यता लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि असली प्यार कभी अपनी उम्मीदों से नहीं होता। असली प्यार वही है जब हम किसी को बिना शर्त स्वीकार करते हैं और वह हमें वही प्यार लौट आता है जो हम देते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें यह महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि सच्चा और गहरा प्यार कभी भी हमारी अपनी व्यक्तिगत उम्मीदों, अपेक्षाओं या शर्तों पर आधारित नहीं होता। असली निस्वार्थ प्रेम तो वह है जब हम किसी व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में, उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। और जब हम ऐसा शुद्ध प्रेम देते हैं तो अक्सर हमें प्रतिफल में भी वैसा ही शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम प्राप्त होता है जो हमारे जीवन को सार्थकता और आनंद से भर देता है। हम अक्सर अपनी जंग दूसरों से लड़ते हैं, लेकिन असली जंग तो हमें खुद से लड़नी होती है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तभी हम अपनी सच्ची ताकत को पहचान सकते हैं। हमें यह भ्रम होता है कि हमारी अधिकांश लड़ाइयां बाहरी दुनिया से, दूसरों से या परिस्थितियों से हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जंग तो हमें स्वयं अपने आप से, अपने मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों से, अपने अहंकार और अपने डरों से लड़नी होती है। जब हम अपनी इन आंतरिक कमजोरियों को साहसपूर्वक स्वीकार करते हैं और उन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, तभी हम अपनी सच्ची आत्मिक ताकत को पहचान सकते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। कभी हमें यह लगता है कि हम अपनी समस्याओं से कभी उबर नहीं पाएंगे, लेकिन जब एक कदम और बढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास वह शक्ति थी जिसे हम पहले पहचान नहीं पाए थे। जीवन में जब हम समस्याओं और कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो कभी कभी हमें यह लगने लगता है कि हम इन विपत्तियों से कभी भी उबर नहीं पाएंगे, हमारा अंत निकट है। लेकिन जब हम उस निराशा के क्षण में भी हिम्मत न हारकर ईश्वर पर विश्वास रखकर एक और छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें आश्चर्यजनक रूप से यह पता चलता है कि हमारे भीतर वह असीम शक्ति, वह आत्मबल पहले से ही मौजूद था, जिसे हम अपनी घबराहट और निराशा के कारण पहले पहचान नहीं पाए थे। हर कदम हमें हमारी शक्ति के और करीब ले जाता है। हम जब तक अपने अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक बाहरी दुनिया से खुशी की उम्मीद करना व्यर्थ होगा। असली संतुष्टि और सुख उस क्षण में ही महसूस होती है जब हम खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। जब तक हम अपने भीतर सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक बाहरी दुनिया की वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों से स्थायी खुशी पाने की उम्मीद करना पूरी तरह व्यर्थ और निरर्थक होगा। वास्तविक और गहरी संतुष्टि तथा सच्चा स्थायी सुख हमें उसी क्षण महसूस होता है जब हम स्वयं को, अपनी वर्तमान स्थिति को, अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ पूरी तरह से बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेते हैं। आत्म स्वीकृति ही आनंद का द्वार है। कभी हम जीवन के छोटे मोटे झगड़ों में खो जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझते हैं कि इन छोटे झगड़ों से ऊपर उठकर हमें सच्चे प्रेम और सम्मान की ओर बढ़ना चाहिए। हम अक्सर अपने दैनिक जीवन के छोटे मोटे मतभेदों, मामूली झगड़ों और अहंकार के टकरावों में इतने उलझ जाते हैं कि हम जीवन के बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इन क्षणिक विवादों से ऊपर उठकर एक व्यापक और उदार दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हम यह स्पष्ट रूप से समझते हैं
कि इन तुच्छ झगड़ों में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय हमें सच्चे, निस्वार्थ प्रेम, आपसी सम्मान और गहरी मानवीय संवेदनाओं की ओर बढ़ना चाहिए, जो जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। हमेशा लगता है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब हम आत्मविश्वास से कार्य करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अपनी राह को खुद बना सकते हैं। हमें बस खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। यह सच है कि जीवन में बहुत सी चीजें और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर गहरे आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं तो हमें यह अद्भुत एहसास होता है कि हम अपनी राह, अपनी नियति को काफी हद तक स्वयं बना सकते हैं, स्वयं आकार दे सकते हैं। हमें बस अपनी क्षमताओं पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर और ईश्वर की कृपा पर अटूट विश्वास रखने की आवश्यकता है। हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि मदद देने से हम खुद भी समृद्ध होते हैं। हर किसी की मदद करना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में हम केवल दूसरों को ही नहीं दे रहे होते, बल्कि हम स्वयं भी आत्मिक रूप से समृद्ध और उन्नत होते हैं। हर किसी की, हर जीव की यथासंभव मदद करना, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, हमारे अपने जीवन को अधिक सार्थक, अधिक संतोषजनक और अधिक आनंदपूर्ण बनाता है। सेवा ही सच्चा सुख है। कभी हमें लगता है कि हमारी सफलता का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन जब हम धैर्य और मेहनत से काम करते हैं तो वह रास्ता धीरे धीरे आसान हो जाता है। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, यह लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारी सफलता का मार्ग बहुत लंबा, बहुत कठिन और चुनौतियों से भरा हुआ है। हम हतोत्साहित होने लगते हैं, लेकिन जब हम अटूट धैर्य, दृढ़ संकल्प और निरंतर कड़ी मेहनत के साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं तो वही कठिन रास्ता धीरे धीरे हमारे लिए आसान और सुपरिचित होता जाता है। सफलता कभी भी एक दिन में या अचानक नहीं मिलती। यह हमारे द्वारा किए गए लगातार ईमानदार प्रयासों का ही स्वाभाविक और मधुर परिणाम होती है। हम हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तो हमारा भविष्य खुद ब खुद बेहतर बन जाता है। अगर हम वर्तमान में खुश रहते हैं तो भविष्य में भी खुशियां हमारे साथ होती हैं। हम मनुष्यों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम या तो अतीत की स्मृतियों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं और योजनाओं में डूबे रहते हैं। इस प्रक्रिया में हम अक्सर अपने वर्तमान क्षण को, जो वास्तव में हमारे पास एकमात्र सत्य है, पूरी तरह से जीना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता, पूरी सजगता और पूरे आनंद के साथ जीते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप स्वतः ही बेहतर और उज्जवल बन जाता है। यदि हम आज इस पल में खुश और संतुष्ट रहना सीख लें तो भविष्य में भी खुशियां और सकारात्मकता स्वाभाविक रूप से हमारे साथ रहेंगी। कभी हम सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वह नहीं मिल रहा, लेकिन क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमारे पास जो कुछ भी है वही हमें हमारी यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन में कई बार हम इस बात से दुखी और असंतुष्ट होते हैं कि हमें वह सब कुछ नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन क्या हमें रुककर यह नहीं समझना चाहिए कि शायद जो कुछ भी हमें वर्तमान में मिल रहा है, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, वही हमारे आत्मिक विकास के लिए, हमारी आगे की यात्रा के लिए सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी क्षमताएं, हमारे संसाधन, हमारे अनुभव, वही हमें जीवन की इस अनवरत यात्रा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने की वास्तविक शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। संतोष ही परम धन है।
हमेशा लगता है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन जब हम हर दिन को पूरे मन से जीते हैं तो हमें पता चलता है कि समय कभी कम नहीं होता। हम जितना समय अपने उद्देश्य के लिए देंगे, उतना समय हमें हमारे लक्ष्य के पास ले जाएगा। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमें अक्सर यह शिकायत रहती है कि हमारे पास किसी भी काम के लिए पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन जब हम प्रत्येक दिन को, प्रत्येक क्षण को पूरे मन से, पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ जीते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तो हमें यह अद्भुत अनुभव होता है कि समय कभी भी कम नहीं होता। वास्तव में हम अपने जीवन के सार्थक उद्देश्यों के लिए जितना अधिक समय और ऊर्जा समर्पित करेंगे, उतना ही हम अपने उन लक्ष्यों के और अधिक निकट पहुंचते जाएंगे। समय का प्रबंधन ही जीवन का प्रबंधन है। हमारे दिल में जो डर होते हैं वे हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन जब हम उन डर का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि डर केवल हमारी कल्पना है। असल में हमें हर डर से पार पाकर अपनी असली ताकत को पहचानना चाहिए। हमारे मन में पलने वाले विभिन्न प्रकार के डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर, अक्सर हमें नए प्रयास करने और जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब हम साहस जुटाकर उन डरों का सीधे सामना करते हैं, उनसे आंख मिलाते हैं, तो हमें यह गहरा एहसास होता है कि डर वास्तव में केवल हमारी नकारात्मक कल्पना, हमारी कमजोर सोच का एक उत्पाद है। उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। असल में हमें अपने हर डर से ऊपर उठकर, उसे पार करके अपनी सच्ची आंतरिक ताकत को पहचानना और उसे जीवन में उतारना चाहिए। कभी हमें यह लगता है कि जो चीज हमें चाहिए वह हमेशा हमारे पास नहीं होती, लेकिन जब हम अपनी स्थिति को सही से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम खुद को समझते हैं तो सारी दुनिया समझ में आ जाती है। हम अक्सर दूसरों के पास मौजूद वस्तुओं या सुविधाओं को देखकर यह सोचते हैं कि जो चीजें हमें अपने जीवन में चाहिए वे हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, और इस कारण हम अभाव और असंतोष महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपनी वर्तमान स्थिति का, अपने पास मौजूद संसाधनों और क्षमताओं का सही और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करते हैं, तो हमें यह गहरा एहसास होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा ज्ञान, हमारे सद्गुण, हमारे प्रियजन, वही हमारी सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जब हम स्वयं को, अपने सच्चे स्वरूप को समझते हैं तो सारी दुनिया, सारे रिश्ते और सारी परिस्थितियां हमें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती हैं। आत्मज्ञान ही विश्व ज्ञान का आधार है। हम जब तक अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनते, तब तक हम बाहर की दुनिया से समझ नहीं पाते। अपने अंतर्मन से जुड़कर जब हम अपने निर्णय लेते हैं तो हमारी जिंदगी का हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। जब तक हम अपने भीतर की शांत, सूक्ष्म आवाज को, अपनी अंतरात्मा की पुकार को नहीं सुनते और उसे महत्व नहीं देते, तब तक हम बाहरी दुनिया की जटिलताओं, उसके शोर और उसके भ्रमों को सही ढंग से समझ नहीं पाते और अक्सर गलत निर्णय ले बैठते हैं। लेकिन जब हम अपने अंतर्मन से गहरा जुड़ाव स्थापित करते हैं और उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो हमारी जिंदगी का हर कदम स्वाभाविक रूप से सही और कल्याणकारी दिशा में आगे बढ़ता है। कभी हमें यह लगता है कि हमारी जीवन की कहानी का अंत हो गया है, लेकिन वास्तव में हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन हमेशा आगे बढ़ने की दिशा में काम करता है और हम सिर्फ अपने आप को उस दिशा में खोलने की जरूरत है। जीवन में जब कोई अध्याय समाप्त होता है, कोई रिश्ता टूटता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है या कोई बड़ी निराशा हमें घेर लेती है, तो हमें एक पल के लिए यह लग सकता है कि हमारी जीवन कहानी का दुखद अंत हो गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृति का नियम परिवर्तन है और हर अंत अपने साथ एक नए, अप्रत्याशित आरंभ की संभावना लेकर आता है। हमें इस शाश्वत नियम पर विश्वास रखना चाहिए कि जीवन हमेशा प्रगति और विकास की दिशा में ही काम करता है।
और हमें सिर्फ अपने मन और हृदय को उस नई दिशा, उस नए अवसर को ग्रहण करने के लिए खोलने की, तैयार रखने की जरूरत है। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वह हमारी खुशियों का कारण बने, तो हम खुद अपनी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। असल खुशी हमारे अंदर से आती है, और जब हम इसे पहचानते हैं तो हर पल में खुशी का अनुभव होता है। जब हम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या बाहरी परिस्थिति पर निर्भर हो जाते हैं, तो हम अनजाने में अपनी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता को नजरअंदाज कर देते हैं या उसे कम आंकते हैं। वास्तविक और स्थायी खुशी का स्रोत हमारे अपने भीतर, हमारी अपनी आत्मा में स्थित है। और जब हम इस आंतरिक स्रोत को पहचान लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो हम जीवन के प्रत्येक पल में, हर परिस्थिति में सच्ची खुशी और गहरे संतोष का अनुभव करने लगते हैं, जो किसी बाहरी वस्तु पर आश्रित नहीं होता। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन क्या यह सोचने का वक्त नहीं है कि हम जिस रास्ते पर हैं वही सबसे अच्छा है? हमारी यात्रा की गति और दिशा केवल हमारी आत्मा द्वारा तय की जाती है, और यही हमें असली उद्देश्य से जोड़ती है। हमारी एक आम प्रवृत्ति है कि हम निरंतर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, उनकी उपलब्धियों से, उनके जीवन स्तर से, उनकी खुशियों से। लेकिन क्या यह रुककर गंभीरता से सोचने का समय नहीं है कि हम जिस अद्वितीय और व्यक्तिगत रास्ते पर चल रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त है? हमारी जीवन यात्रा की गति और दिशा बाहरी मानकों से नहीं, बल्कि केवल हमारी अपनी आत्मा, हमारे अपने विवेक और हमारे अपने कर्मों द्वारा ही तय की जाती है। और यही आत्मनिर्देशित यात्रा हमें हमारे जीवन के असली गहरे उद्देश्य से जोड़ती है और हमें सच्ची सार्थकता प्रदान करती है। कभी हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के कारण जीवन कठिन लगता है, लेकिन अगर हम उन्हें बड़े दृष्टिकोण से देखें, तो हर परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है। हमें समझना चाहिए कि समस्याएं हमें केवल मजबूत बनाने के लिए होती हैं। दैनिक जीवन की छोटी छोटी परेशानियां और असुविधाएं कभी कभी हमें इतनी बड़ी और भारी लगने लगती हैं कि पूरा जीवन ही कठिन और बोझिल प्रतीत होने लगता है। लेकिन अगर हम उन तात्कालिक परेशानियों से थोड़ा ऊपर उठकर एक व्यापक और दार्शनिक दृष्टिकोण से उन्हें देखें, तो हमें यह समझ आएगा कि प्रत्येक परेशानी, प्रत्येक चुनौती हमें कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए ही आती है। हमें यह गहराई से समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली समस्याएं हमें तोड़ने या हराने के लिए नहीं, बल्कि हमें भीतर से और अधिक मजबूत और अधिक सहनशील तथा और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए ही होती हैं। हम जो चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम अपने दिल से चाहते हैं, ना कि जब हम मजबूरी से चाहते हैं। इच्छाएं जो सच्चे प्रेम और समझ से आती हैं, वे हमें आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि वे हमारी आत्मा के साथ तालमेल में होती हैं। जीवन में हमें वह चीजें या परिणाम तभी प्राप्त होते हैं जब हम उन्हें पूरे दिल से, सच्ची लगन और गहरी आस्था के साथ चाहते हैं, न कि तब जब हम किसी मजबूरी, भय या सामाजिक दबाव के कारण उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। वे इच्छाएं जो हमारे हृदय के सच्चे प्रेम, गहरी समझ और सात्विक भावनाओं से उत्पन्न होती हैं, वे हमें अपेक्षाकृत आसानी से और स्वाभाविक रूप से मिल जाती हैं, क्योंकि ऐसी शुद्ध इच्छाएं हमारी आत्मा की प्रकृति के साथ, सृष्टि के नियमों के साथ पूर्ण तालमेल में होती है और उन्हें ईश्वरीय समर्थन भी प्राप्त होता है। कभी हम सोचते हैं कि हमारी मुश्किलें हमें अकेला कर देती हैं, लेकिन अगर हम उन मुश्किलों को खुद से बाहर नहीं बल्कि अंदर से देखें, तो हमें यह समझ आता है कि वे हमें हमारे भीतर की ताकत को पहचानने का मौका देती हैं। हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है। जब हम मुश्किलों और चुनौतियों से घिर जाते हैं, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम इस संघर्ष में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, हमारा कोई सहायक नहीं है। लेकिन अगर हम उन मुश्किलों को केवल बाहरी समस्या के रूप में देखने के बजाय अपने भीतर झांककर अपनी आंतरिक स्थिति का विश्लेषण करें, तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वे मुश्किलें वास्तव में हमें हमारी अपनी छिपी हुई
अपार आंतरिक ताकत को पहचानने का एक सुनहरा मौका देती हैं। वे हमें अपनी आत्मा से गहरा जुड़ाव स्थापित करने का, अपने आत्मबल को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी अनुभव हमारे जीवन के लिए बेकार नहीं होता। हर एक अनुभव हमें सिखाता है और हमारी यात्रा को और भी गहरा बनाता है। हमारा जीवन निरंतर अनुभवों की एक पाठशाला है। प्रत्येक नया दिन अपने साथ कुछ नए अनुभव, कुछ नई सीख लेकर आता है, चाहे वे अनुभव ऊपरी तौर पर अच्छे और सुखद हों या बुरे और दुखद। लेकिन हमें यह गहराई से समझना चाहिए कि हमारे जीवन का कोई भी अनुभव कभी भी निरर्थक या बेकार नहीं होता। हर एक छोटा बड़ा अनुभव हमें कुछ न कुछ मूल्यवान सिखाता है, हमारी समझ को विकसित करता है और हमारी जीवन यात्रा को और भी समृद्ध तथा गहरा बनाता है। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं तो यह सोचने की बजाय कि हमें और क्या खोना है, हमें यह सोचना चाहिए कि हम इस मुश्किल से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि हर मुश्किल हमें हमारी ताकत का एहसास कराती है। जब हम किसी अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हम यह सोचने लगते हैं कि अभी हमें और कितना दुख सहना पड़ेगा और क्या क्या खोना पड़ेगा। लेकिन ऐसी नकारात्मक सोच के बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलकर यह सोचना चाहिए कि हम इस वर्तमान मुश्किल परिस्थिति से क्या महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं, यह हमें क्या सिखाना चाहती है। क्योंकि जीवन में आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौती वास्तव में हमें हमारी अपनी छिपी हुई अपार आंतरिक ताकत और सहन शक्ति का गहरा एहसास कराती है और हमें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। हमारी शक्ति हमारे भीतर है और जब हम उसे महसूस करते हैं तो हमें कभी किसी से डर नहीं लगता। हमारी आत्मा में जो ऊर्जा और प्रेम है वह हमें हर हालात में आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमारी वास्तविक और असीम शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर, हमारी अपनी आत्मा में ही निहित है। और जब हम ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से उस आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो हमें जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अनावश्यक डर नहीं लगता। हमारी आत्मा में जो शाश्वत ऊर्जा, जो निस्वार्थ प्रेम और जो अदम्य साहस भरा हुआ है, वह हमें हर प्रकार के हालात में, हर चुनौती के बीच भी साहसपूर्वक आगे बढ़ने की अटूट ताकत और प्रेरणा प्रदान करता है। कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ है। जब हम अपने भीतर से जुड़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमें कभी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम हमेशा अपने साथ होते हैं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम बाहरी दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला, असहाय और कटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम कभी भी सचमुच अकेले नहीं होते, क्योंकि हमारी अपनी आत्मा, हमारा अपना सच्चा स्वरूप हमेशा हमारे साथ, हमारे भीतर ही उपस्थित रहता है। जब हम बाहरी भटकावों से मन हटाकर अपने भीतर से, अपनी आत्मा से गहरा जुड़ाव स्थापित करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हमें कभी भी अकेला महसूस करने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम शाश्वत रूप से हर पल अपने सबसे सच्चे और सबसे विश्वसनीय साथी, अपनी आत्मा के साथ होते हैं। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। हम जितना खुश रहकर अपने रास्ते पर चलते हैं, उतनी ही सुखद और सशक्त हमारी मंजिल बनती है। जब हम अपने जीवन के किसी बड़े सपने या महत्वपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हैं तो हमें यह महत्वपूर्ण बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है जितनी कि स्वयं वह मंजिल। हम जितने अधिक आनंद, उत्साह, धैर्य और सकारात्मकता के साथ अपनी उस यात्रा पथ पर चलते हैं, जितने अधिक हम उस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं,
उतनी ही हमारी अंतिम मंजिल भी अधिक सुखद, अधिक संतोषजनक और अधिक सशक्त बनती है। सच्ची सफलता यात्रा में ही निहित है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमें अपने जीवन में जो चाहिए वह नहीं मिल रहा, लेकिन जब हम खुद को सही नजरिए से देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी सच्ची संतुष्टि हमसे ही आती है और बाहरी चीजें केवल हमें भ्रमित करती हैं। जीवन में अक्सर हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार वस्तुएं या परिणाम न मिलने पर असंतुष्ट और दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें वह नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, लेकिन जब हम बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकते हैं और खुद को एक सही, संतुलित और आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं तो हमें यह गहरा सत्य समझ में आता है कि हमारी वास्तविक और स्थायी संतुष्टि का स्रोत स्वयं हम ही हैं, हमारी अपनी आत्मा है। बाहरी वस्तुएं, व्यक्ति और परिस्थितियां तो क्षणिक और परिवर्तनशील होती हैं और वे केवल हमें भ्रमित करती हैं या अस्थायी सुख दुख देती हैं। हम जब अपने जीवन में थोड़ी सी भी असफलता को गले लगाते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि असफलता असल में हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। हमें डर को छोड़कर हर परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में किसी भी छोटी या बड़ी असफलता का सामना करते हैं और उसे निराश या हताश होने के बजाय एक सीखने के अवसर के रूप में साहसपूर्वक गले लगाते हैं, तो हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि प्रत्येक असफलता वास्तव में हमें हमारी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सफलता की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी मात्र है। हमें अपने मन से असफलता के डर को पूरी तरह निकालकर हर परिस्थिति में अपनी क्षमताओं पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर और ईश्वर की कृपा पर अटूट विश्वास करना चाहिए। हम जब अपने डर से उभरते हैं तो हमें एहसास होता है कि डर केवल हमारे मन का वह भ्रम है जो हमें अपनी शक्ति को पहचानने से रोकता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हर डर चुरकर हमारे पास से गुजर जाता है। जब हम अपने विभिन्न प्रकार के डरों, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, हानि का डर से ऊपर उठते हैं, उनका साहसपूर्वक सामना करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से एहसास होता है कि डर वास्तव में केवल हमारे अपने मन द्वारा निर्मित एक भ्रम है, एक नकारात्मक कल्पना है जो हमें हमारी वास्तविक आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने से रोकती है। जिस क्षण हम स्वयं पर, अपनी आत्मा पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास करना सीख जाते हैं, उसी क्षण हर प्रकार का डर चूर चूर होकर हमारे पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर पीड़ा मुझ तक पहुंचती है। जब तुम दुखी होते हो तब तुम अकेले नहीं होते, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू को गिनता हूं और तुमसे पहले जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा को किस उपचार की आवश्यकता है। हम सब जीवन में ऐसे मोड़ों पर आते हैं जब दर्द और दुख का सामना करना पड़ता है। यह वह पल होते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, जब हम असहाय महसूस करते हैं और जब हमारी आंखों से बिना किसी रोक टोक के आंसू बहते हैं। इन आंसुओं के पीछे हमारी पूरी भावनाएं, हमारी जद्दोजहद और हमारी उम्मीदें छुपी होती हैं। कभी कभी तो हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम क्यों रो रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, भगवान हमारी पीड़ा को पहचानते हैं जब हम किसी गहरी पीड़ा में होते हैं, जब हमारे दिल में दर्द इतना बढ़ जाता है कि शब्दों में उसे व्यक्त करना असंभव हो जाता है। तब हमारे आंसू ही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाते हैं। इन आंसुओं के भीतर भगवान की उपस्थिति होती है। वे हमारे हर एक आंसू को गिनते हैं और उसी हिसाब से हमारी मदद के लिए अपने समाधान भेजते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी से अपनी पीड़ा साझा करते हैं तो एक हल्का सा आराम मिलता है। किसी के साथ रोने से हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अकेले नहीं हैं, हमारे दुख को समझने वाला कोई है। अब विचार करें, भगवान तो हमारे साथ हमेशा होते हैं। वे हमारे आंसुओं को केवल समझते ही नहीं बल्कि उन पर प्रतिक्रिया भी करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम दुखी होते हैं तब भगवान हमारी हर छोटी बड़ी पीड़ा को जानते हैं
वे हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वे सिर्फ हमारी बाहरी प्रार्थनाओं का ही उत्तर नहीं देते, बल्कि हमारी अंदरूनी पीड़ा, हमारे दिल के आंसू भी सुनते हैं। यह आंसू हमारे हृदय की गहरी स्थिति को व्यक्त करते हैं और भगवान उन्हीं आंसुओं के अनुसार हमारे जीवन में समाधान भेजते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे की छोटी सी चुप्पी को भी महसूस करती है, और जब वह बच्चा आंसू बहाता है तो मां तुरंत उसे गोद में लेकर उसे दिलासा देती है। ठीक उसी तरह भगवान भी हमारे दुखों को समझते हैं। जब हम रोते हैं तो वे उन आंसुओं को अपनी कृपा से संजीवनी देते हैं। वे उन आंसुओं के माध्यम से हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें संतुलन और शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम सबसे गहरे दुख में होते हैं तब हम अंदर से और भी मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी दुख का अनुभव हमें आत्मा की गहराई तक पहुंचा देता है और हम तब अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगते हैं। यही समय होता है जब भगवान का समाधान हमारे जीवन में आता है। वह समाधान कभी सीधे शब्दों में नहीं होता, लेकिन यह एक अदृश्य शक्ति की तरह होता है जो हमें सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है। भगवान के लिए हमारे आंसू सिर्फ दुख के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे हमारे दिल के दरवाजे हैं जिनसे भगवान हमारे पास आते हैं। जब भी हम रोते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे आंसुओं को देखकर हमारी मदद करते हैं। वे हमें उस समय का सामना करने की शक्ति और उसे पार करने का तरीका देते हैं। भगवान को कोई भी दर्द छिपा नहीं सकता। वे हमारी पीड़ा और आंसुओं को समझते हैं और वही आंसू उनके लिए प्रार्थना बन जाते हैं। इसी कारण दुख के समय में भी हमें भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे भगवान तक पहुंचते हैं और वही आंसू हमारे जीवन के कष्टों का समाधान बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आप दुख से भर जाएं और आंसू बहाएं, तो यह ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान उन आंसुओं के माध्यम से आपके पास हैं। उनका समाधान निश्चित रूप से आएगा। वह समय पर होगा और वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ईश्वर हमारी हर भावना, हर पीड़ा से अवगत है। वह हमारे आंसुओं को देखता है और हमारी अनकही प्रार्थनाओं को सुनता है। दुख के क्षणों में भी वह हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हमें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। वे ईश्वर तक पहुंचते हैं और वह हमारी आत्मा के लिए आवश्यक उपचार प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई रास्ता बंद होता दिखे तब उसे अपना दुर्भाग्य मत समझो। जान लो कि मैं तुम्हें उस मार्ग से हटा रहा हूं जो तुम्हें दुख और विनाश की ओर ले जा सकता था। मेरा कार्य तुम्हारी रक्षा करना है, भले ही तुम उस समय मेरी योजना को ना समझ सको। जीवन में हम सब ने ऐसे पल देखे हैं जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं। कोई अवसर, कोई संबंध, कोई सपना, और फिर अचानक सब कुछ हमारे हाथ से फिसल जाता है। हमें लगता है जैसे सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, जैसे किस्मत ने हमें धोखा दे दिया। लेकिन वास्तव में उस समय जो होता है वह हमारी आत्मा की रक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।